बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर मिस सदफ और आज हम करने लगे हैं एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट हाफ एंड फुल। सो डियर टीचर्स, एज यू ऑलवेज नो कि एप्लीकेशन का जो लेसन है उसमें हमने लेनी होती है बच्चों से, उनसे रिस्पॉन्सेज लेने होते हैं, उनको ऐसी एक्टिविटीज देनी होती है या मटीरियल देना होता है जिससे वो आपकी जो टारगेट है ELO को उसको आपको जो है उसका रिस्पॉन्स आपको दें और ये बताएं कि आपने जितनी अभी तक इनके साथ प्रैक्टिस की है इनको क्या समझ आई है। तो आइए बच्चों, आज का लेसन एप्लीकेशन ऑफ हाफ एंड फुल शुरू करते हैं और हाफ एंड फुल के लिए आपकी किताब का जो सफा दिया गया है उस पे हम करेंगे फोकस, जिस पे है ELO कि डिफरेंशिएट करें हाफ एंड फुल के लिए। तो क्या आज आप तैयार हैं ये बताने के लिए हमें कि किस चीज को देख के आपने बताना है कि ये हाफ है और किस चीज को ये देख के बताना है कि फुल है, और ये कि हाफ कौन सा जो पार्ट है वो हाफ होता है और हाफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो टीचर्स, ऐसे सवालात जो आज के ELO से रिलेटेड हैं जिनसे आप ये चेक कर सकते हैं कि बच्चों को हाफ एंड फुल का जो वर्ड्स हैं और टर्म्स हैं समझ आ गई हैं। किताब के सफे पे बच्चों ने करनी है एप्लीकेशन, यानी इनको करते इस पेज को करते हुए, इस टास्क को कंप्लीट करते हुए जब आप बच्चों से इंडिविजुअल टाइम में राउंड लगा के इनके पास जाके पूछेगी कि बेटा, फॉर एग्जाम्पल, सारा बेटा, व्हाट आर यू डूइंग? I am making a line in the center of the circle because I have to cut it into halves and I will color one half। इस तरह पूरा जवाब जब बच्चों से आपको मिलेगा तो आपको समझ आएगी कि बच्चों को हाफ और फुल का जो कॉन्सेप्ट है और जो टर्म्स है समझ आ गई हैं। तो चलिए, इससे पहले कि बच्चों को किताब का सफा हम दें, जो पिछले 2 लेसन्स थे टीचर्स जिसमें उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज की थी और आपने इनको हाफ एंड फुल के लिए एंगेज किया था थ्रू डिफरेंट कॉर्नर्स एंड मटेरियल, उन तमाम एक्टिविटीज का एक आप फॉलो अप ले लीजिए, पूछ लीजिए बच्चों से कि क्या क्या उनको याद है, कितना याद रह गया है, और फिर हम करेंगे किताब का अगला सफा। तो प्लीज पॉज द वीडियो। सो पेज 1 और 2 की डिस्कशन के बाद अब बारी आती है कि बच्चे मुझे बताएं, उन्होंने टीचर को तो जवाब दिए ना, टीचर ने तो कुछ आंसर्स आपसे लिए, अभी आपने कुछ आंसर मुझे देने। व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? दे आर वेरी यमी एंड आई लव देम। दे आर कॉल्ड sandwiches. Yes. What is the starting sound of the word sandwich? S. Sandwich. S. Sandwich. S. Yes. S. Remember हमने सीखा था। और जो सैंडविच है ये किस चीज से बनता है? ये किस चीज से बना हुआ? This is bread और toast। ब्रेड पूरी होती है, उसमें जो उसका एक स्लाइस होता है उसको कहते हैं टोस्ट। ब्रेड, टोस्ट, सैंडविच। लें जनाब टीचर्स, हमने एक पिक्चर के साथ 3 साउंड्स अपने रिवाइज कर लिए। तो अभी इसमें हमने हाफ और फुल के कॉन्सेप्ट को कैसे देखना है। क्या आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों सैंडविचेस हाफ कटे हुए हैं, लेकिन दोनों के जो कटिंग का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट मी मेक इट नंबर 1 एंड नंबर 2। चलिए इस तरह इसको समझ लेते हैं। नंबर 1 जो सैंडविच है जो कि स्क्वायर के जैसा है, उसको हमने जब स्लांट में काटा तो बोथ ऑफ दी साइड्स आर ऑलमोस्ट इक्वल ट्राइंगल, तो ये भी हाफ है। वेरी गुड। और जब हमने सैंडविच नंबर 2 को जो कि स्क्वायर जैसा है सेंटर में से स्ट्रेट काटा, यानी स्टैंडिंग लाइन में हॉरिजॉन्टली काटा, तो ये दोनों पार्ट भी हाफ हैं। हाफ। सो अ फुल सैंडविच कैन बी कट इनटू हाफ इन 2 डिफरेंट वेज। स्लांट में काटेंगे तो ट्रायंगल आएगा, हॉरिजॉन्टल में या स्टैंडिंग लाइन के शक्ल में काटेंगे तो 2 रेक्टेंगल आ जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड कटिंग द सैंडविच इनटू हाफ्स। सो नाउ अनदर एग्जांपल, दिस इज अ लेमन। लेमन उर्दू में क्या कहते हैं? लीमू। उर्दू में भी स्टार्टिंग साउंड यही है, लीमू। और इसका टेस्ट कैसा होता है हमने जीके में सीखा था, इट इज सावर, है ना, खट्टा खट्टा लगता है ना। यस। सो लेमन इज सावर एंड इट इज कलर इज येलो। सो ऑल दीज साउंड्स कनेक्टेड टू दिस। लेकिन अभी इस पिक्चर में हमने हाफ एंड फुल से क्या समझाना है टीचर को। दिस वॉज 1 लेमन, इसको बिल्कुल सेंटर में से नाइफ से काटा
has become halves. Now one lemon has two halves of same size. Good, well done. So teachers, इसी तरह ही आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स देनी है बच्चों को और समझाना है। और आज बच्चों ने जब कटिंग करनी है, ट्रेसिंग करनी है और शेप्स को जो है वो कलर करके आपको एक्सप्लेन करना है। So they are going to color one side green and the other side purple. So these are secondary colors और secondary colors हमने already नर्सरी के स्टार्ट में सीखे थे। ये टीचर्स नर्सरी के स्टार्ट की बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपके साथ कनेक्ट करना है रिवीजन के तौर पे। इसी तरह आगे आने वाली कोई एक्टिविटीज होंगी उनमें। तो चलिए बच्चों, बुक का पेज आपने करना है कंप्लीट। और कैसे करना है, आपके सामने दी गई हैं 4 शेप्स जिनके मुझे उम्मीद है आपको नाम आते हैं। टीचर्स आप नाम भी रिकॉल करवा लीजिए, हाफ का कॉन्सेप्ट भी डॉटेड लाइन ट्रेस करके, क्योंकि अभी दीज आर लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, हाथ कामता है तो हो सकता है खुद से ये सीधी लाइन ड्रॉ ना कर सके, इसलिए इनको डॉट्स दिए गए हैं सपोर्ट देने के लिए। आइडिया इनको हो जाएगा कि एग्जैक्ट हाफ में शेप जो है वो डिवाइड हो चुकी है, कट हो चुकी है। वन हाफ इज गोइंग टू बी ग्रीन एंड द अदर हाफ इज गोइंग टू बी पर्पल फॉर ऑल ऑफ दीज शेप्स। अब वो उनकी मर्जी है कि इस साइड को पर्पल करते हैं और या इस साइड को पर्पल करते हैं, दैट इज टोटली अप टू देम। या बच्चों पे छोड़ सकते हैं कि उन्होंने किस साइड पे कौन सा कलर करना है, लेकिन मेन बात ये है कि द शेप शुड बी कट राइट फ्रॉम द मिडल, फ्रॉम द सेंटर। सो देयर इज एन एक्टिविटी, प्लेग्राउंड में जाके या बाहर ओपन एरिया में जाके, या अगर क्लास में आपके पास स्पेस है तो बच्चों से कहें कि चौक से इसी तरह की शेप्स ड्रॉ करें, उनको हाफ में चौक की मदद से कट करने की कोशिश करें और फिर उनमें जंप्स लगाएं। सो टीचर्स, make sure you're trying to put as much activity as you can. आपने बच्चों को डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट सिखाना है। अब जब आप बच्चों को कहीं बाहर लेके जाएंगी तो उनको दीवारों में अगर ईंटें नजर आ रही हैं या डिफरेंट कोई डिजाइन या पैटर्न के टाइल्स नजर आ रहे हैं, तब बच्चों की ऑब्जर्वेशन वहां पे करवाएं, फोकस करके देखिए, यू कैन सी दीज ब्रिक्स, ये किस शेप की हैं, कुछ टूटी हुई आधी ब्रिक्स भी इनको नजर आएंगी बाहर, तो लेट देम ऑब्जर्व एंड कम अप विद देयर ओन कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ half and full. So there's a worksheet given in the description box जिसमें बच्चों ने half and not half को identify करना है। और इन वर्कशीट्स को कर लेने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 दिन हमने बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज की हैं, वर्कशीट्स की हैं, डिस्कशंस की हैं। कोई चांस नहीं बनता कि इनको हाफ एंड फुल अब समझ ना आता हो। जहां तक टीचर्स बात रहेगी स्पेलिंग्स की, तो स्पेलिंग्स का जो पार्ट है वो आप पे है कि आप उनको इतना लिखा हुआ दिखाएं बार बार, फुल 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 हाफ हाफ, बोर्ड पे लिखे, फ्लैश कार्ड्स दिखाएं, स्क्रीन पे दिखाएं, जैसे मर्जी भी आप इनको मीडियम पे लिखा हुआ दिखाएं, इतना ज्यादा दिखाएं कि ट्रायंगल की शेप की तरह ट्रायंगल का नाम और उसके हाफ पार्ट्स दोनों की भी जो आइडेंटिफिकेशन है वो उनको हो जाए। प्लीज कैरी ऑन विद द एक्टिविटीज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।